कल हमने आइटम लेवल डिस्काउंट देखा, बैच नंबर 105। कल हमने टैली प्राइम में आइटम लेवल डिस्काउंट को कम एंट्री करना देखा है ना। इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? तो आज हम लोग चले जाते हैं इनवॉइस लेवल पे, है ना। 2 दिन का हुआ, 60 एंट्री तो आइटम लेवल में करना ही हम आपको बता दिए हुए हैं, और 60 एंट्री आप इनवॉइस लेवल का कर लीजिए तो आपका डिस्काउंट फाइनल हो जाएगा। बेटो क्या कर रहा है? सेव लाओ, हमरा सेव लाओ। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसको। डिस्काउंट है ना, इसमें आज हम लोग देख रहे हैं इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। आइटम लेवल में किसी को कोई बात करना है क्या? अगर करना है तो बात कर लिए। वीडियो से मदद मिला आपको? चलिए आज हम लोग देखते हैं इनवॉइस लेवल। कल हमने देखा था कि 2 या 4 या 5 जितने आइटम्स हम सेल कर रहे हैं उसमें पार्टिकुलर आइटम पे हमने डिस्काउंट दिया था, 1 या 2 आइटम पे हम डिस्काउंट को दिए। आज हम पूरे बिल पे डिस्काउंट देंगे। तो जब हम पूरे बिल पे डिस्काउंट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। जब हम पूरे बिल पे डिस्काउंट देंगे, क्या बैटरी डाउन है आपका? चलने में दिक्कत हो रहा है? हाँ चलिए, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट है ना। इसको तो हम समझ लिए थे। इनवॉइस लेवल में हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इसमें, क्योंकि इसको तो ट्रैक करना होगा। आइटम लेवल तो ट्रैक हमारा हो नहीं रहा था, तो बिल पे हुआ सिर्फ, उसका तो टैली अलग से कोई रिपोर्ट बना के हमको दिया नहीं। क्योंकि इनवॉइस लेवल को हम ट्रैक कर सकते हैं, बाद में हमको पता चल सकता है लेजर देखने के बाद कि किस बिल पे या किसको हमने कितना डिस्काउंट दिया, किस डिस्काउंट को कितना दिया गया, 5% या 10%, किस डिस्काउंट को कितना दिया गया। तो इसके लिए तो हमको टैली में लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि टैली लेजर को ही ना रिपोर्ट बना के देगा। लेजर पे जो हम एंट्री करेंगे उसी को रिपोर्ट बना के देगा। आप देखिएगा शुरू से जितना भी हमने अकाउंटिंग का काम किया सब लेजर बन के हुआ। तो डिस्काउंट को जब हमको ट्रैक करना है इनवॉइस लेवल को, तो इसका भी हमको एक बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल आपको इतने सारे ग्रुप बनाने के लिए या लेजर बनाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस का यूज करना है। इसको आप ऐप से समझिए, पढ़िए। हम इसको लाइव करके दिखा देते हैं आपको, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिस्काउंट को, आइटम लेवल डिस्काउंट को मैनेज करने के लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ता है। स्टॉक ग्रुप नहीं, अकाउंट ग्रुप। जब हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे तो टैली हमसे पूछेगा ना कि इस लेजर को आपको किसके अंदर रखना है। बात समझिए, हम बैंक अकाउंट बनाए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो टैली हमसे पूछा ना कि इसका ग्रुप क्या होगा, हम क्या ग्रुप दिए थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्रुप क्या दिए थे हम? बैंक अकाउंट। तब ना टैली को पता चला कि बैंक अकाउंट है, तो उससे बैंक अकाउंट से संबंधित लेन देन किया। तो जब हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे तो टैली कैसे समझेगा कि डिस्काउंट ही है? तो उसके लिए हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि डिस्काउंट का कोई ग्रुप टैली हमको दे नहीं रही है। वो तो 28 ग्रुप हमको देती है, लेकिन उसमें डिस्काउंट का कोई ग्रुप नहीं, तो हमको एक डिस्काउंट का ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले ग्रुप बनाने का काम, टैली खोलेंगे। यहाँ देखिए, क्रिएट, यह अकाउंटिंग मास्टर का आइटम है, और इन्वेंट्री आइटम है इसका मास्टर का, और ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स का। तो हमको अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप बनाना है। स्टॉक का हम बात नहीं कर रहे हैं,
स्टॉक ग्रुप तो कंपनी का नाम जो दिए थे वो अलग चीज है। स्टॉक पहले लेजर बनाने के पहले हम ग्रुप बना रहा है। क्लियर? बोलिए बोलिए। हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बोल रहे हैं, सॉरी अकाउंटिंग ग्रुप बना रहा है। अब बोलेगा ग्रुप का नाम, तो हमको एक डिस्काउंट का ग्रुप बनाना है। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो पूछेगा किसके अंदर रखना है, तो डिस्काउंट तो हमको इंप्लीमेंट करना है सेल पे, तो हम इसको सेल के अंदर रखते हैं। हमारा तो टारगेट यही है ना कि हम माल जो बेचेंगे उस पर डिस्काउंट देंगे, तो हम यहाँ इसको सेल अकाउंट के अंदर रख लेते हैं। मतलब ग्रुप का भी एक ग्रुप होता है, तो हम इसको सेल अकाउंट के अंदर रखेंगे। क्लियर? मतलब इस सेल अकाउंट का इस सब ग्रुप कहलाएगा डिस्काउंट। सेल अकाउंट तो ऑलरेडी एक है हमारे पास, उसका एक सब ग्रुप हो जाएगा डिस्काउंट। पूछेगा यहाँ पे ग्रुप भी है लाइक अ सब लेजर, हम बोलेंगे कि नो, ये नो होगा। नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, नो, ये भी नो होगा। अब पूछेगा यूज फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि हमको तो यहाँ पे डिस्काउंट एक कैलकुलेशन करना है, घटाएगा बिल पे ही, तो हम इसको कर देंगे यस। मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है तीसरे वाले नो को हमको यस करना है। क्या लग रहा है, हो पाएगा क्या? इंटर दबाएंगे, मेथड ऑफ एलोकेटेड फैन यूज इन परचेज इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमको इसमें इतना सेटिंग कर लेना है। क्लियर? स्टेप दबा के हम बाहर आ जाएंगे। अब हम लेजर बनाएंगे क्या? तो अब हम लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट का लेजर एमआर में दिया गया, देखें डिस्काउंट का लेजर एमआर पे दिया गया। हम आपको बताते हैं, लिखे तो नहीं होंगे आप लोग, पढ़े भी नहीं होंगे। मानस बैठो बैठो, हाँ बैठो। इनवॉइस लेवल डिस्काउंट, यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 डिस्काउंट बताया गया, 5%, 8%, 10% और 12%। लेजर बनाने के समय लेजर का नाम आपको ही देना है, उसको अंडर के अंदर रखना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन और मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट 5% का एक लेजर बनाते हैं। क्लियर है? हम डिस्काउंट 5% का यहाँ पे टैली में हम लेजर बनाते हैं। डिस्काउंट 5% हो गया। अब हम इसको किसके अंदर रखेंगे? हम डिस्काउंट जो ग्रुप अभी बनाए थे, वो ग्रुप नहीं बनाइएगा तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। डिस्काउंट आ गया। अभी पूछा टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, अब पूछा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। देखिए ठीक से, -5, अगर यहाँ सीधे 5 तू लिख दिया तो ये 5% बिल पे जोड़ देगा। डिस्काउंट बिल पे घटेगा कि जुड़ेगा? माइनस नहीं देगा तो वहां पे 5% जोड़ देगा। तब समझ ले कि पार्टी तुम्हारे साथ क्या करने वाला। बिल पे लिखेगा डिस्काउंट और 5% ऐड, तब वहीं पे मारेगा सबको सब। ऐसा होगा क्या? इस पे ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बिल पे वो अमाउंट घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? वो कैसे तय होगा? जब यहाँ पे माइनस देंगे हम, सीधे 5 लिख दीजिए तो जोड़ देगा। 100 रुपया का होगा 105 रुपया कर देगा। तो बोलिए कि 100 रुपया का माल था, डिस्काउंट करके 105 रुपया हुआ। मैं समझा? अभी पूछेगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो इसका कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा? पूरे बिल पे काम करेगा, तो हम यहाँ पे लेंगे ऑन टोटल सेल। मतलब टोटल सेल का जो बिल होगा उस बिल पे ही कैलकुलेशन होगा हमारा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऑन टोटल सेल। इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई बदलाव करिएगा या कोई कमांड छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, या आप इसको नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे तो 50 पैसे के नीचे वाला जो होता था ना, अब इसको आप नॉट एप्लीकेबल ही रखिए। क्लियर है? हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? इस तरह से हम अलग अलग लेजर बनाते चले जाएंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 8% का बनाते हैं क्या, इसको फिर किसके अंदर रखेंगे?
यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -7, इस पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ऑन टोटल सेल, याद रहेगा जी, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहर आ गया। इस तरह से अलग अलग आप लेजर बना लीजिए। हम 2 लेजर बना लिए। हम आएंगे वाउचर पे, अब आएंगे सेल पे। ठीक है, वाउचर और सेल। क्या जिस पार्टी को माल बेचना है उसको आप एक्सेप्ट करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी आप डिस्काउंट का भी लेजर बनाए थे, सारा लेजर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया? सारा लेजर आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल लेजर में किसको सिलेक्ट करना है आपको? सेल अकाउंट को। यह बात हम इसलिए अभी बता रहे हैं, आपका तो वहां पे आदत है इंटर दबाने का, नहीं समझे क्या? पार्टी लेने के बाद आप नॉन स्टॉप इंटर दबाते चले जाते हैं एंट्री में। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बदलाव हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे आकर अगर आप इंटर दबा दीजिएगा तो जो पहला डिस्काउंट डी तो पहले आएगा नाम, तब ना एस लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे इसको चुन लेगा डिस्काउंट को, जो कि गलत हो जाएगा। फिर वह सेल का जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट वाला में जाके जोड़ देगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर ग्रेड आपका माइनस हो जाएगा। बोलिए, इसमें किसी को कुछ कहना है क्या? इसको समझ लीजिए, तो देख लीजिए गौर से। हमको पता है गलती होगा, हाँ हम जानते हैं ना, अब तो खून के वो कतरा कतरा से वाकिफ है वो। हाँ, एग्जाम है, किसका एग्जाम है? तो हम क्या कहें? मतलब यहाँ पे आपको इंटरप्रेस करते हुए नहीं जाना। तो जो लेजर बना लेगा सो हो जाएगा। तो अरे, तो 5% का तो लेजर बनाया तो 5% देगा ना। तो फिर नया वो लेजर बनाओ। तो इनवर्स लेवल डिस्काउंट फिक्स होता है, लिखता ना 30% फ्लैट। तो क्या तुमको 35% दे देता है क्या? ना 28 देगा ना 32 देगा, 35 देगा, 30 से देगा। तो हाँ, तो नहीं समझे क्या? इस बात को समझ लिया। यहाँ सेल होगा, आइटम बेच लेंगे हम यहाँ पे। उसमें तो वो रैंडम है ना, तो रैंडम है। जब हम इनवर्स लेवल लगा रहे हैं तो हमको आइटम लेवल का कोई जरूरी नहीं है क्या जरूरी? पांच आइटम से कम आपका एंट्री नहीं होना चाहिए क्या? इस तरह से हम एंट्री लेंगे। मान लीजिए कि हमारा आइटम यहीं पे खत्म हो गया, आपका 5 पे होगा, हम 3 पे खत्म किए। तो आप आगे बढ़ने के लिए क्या करते थे? इंटर दबाते थे। एक और रो है, अगर आपको चुनना है यहाँ पे और आइटम, तो आप स्पेस दबा के यहाँ से आइटम को चुनते थे, या आप इंटर दबाते थे। यहाँ पे एक बार और इंटर दबाते थे क्या? तो देखिएगा, गौर करिए, एक और रो आ जाएगा। अब इंटर दबाइएगा तो नीचे फिर वो आएगा आपका एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं गौर किए? जब आपका यहाँ पे आइटम खत्म हो जाए तो डबल इंटर प्रेस कर दीजिए, है ना। अब जैसे नीचे रो में आइएगा तो देखिए इसमें एडिशनल लेजर आ गया। यहाँ आइटम अब नहीं आ रहा है, आइटम आपका यहाँ आएगा, इसमें आएगा। आइटम तो खत्म हो गया, तो इंटर दबाएंगे तो फिर एक नीचे एडिशनल रो आया। इसमें अब आपको उसको सिलेक्ट करिएगा जो आपका एडिशनल लेजर होगा। इसमें क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या, इस बिल पे और क्या होगा, क्या लागू करना? डिस्काउंट। हम यहाँ से डिस्काउंट, जीएसटी भी इसी तरह से कैलकुलेट होता है, 5%। क्या -5 आया, बिल बना इसका 1-2 हजार का।
ये पूरा कितना का बिल बना? अब इस पूरे 2000 पे 5% का डिस्काउंट दिया गया। नहीं समझे ना? अजीत जी को परेशानी हमको लग रहा है। बोलिए बोलिए, जो दिक्कत है बोल दीजिए। ये पूरे 2000 पे 5% घटा। 2000 का 5% कितना घटा? देखिए 100 रुपया माइनस हुआ। अब 1900 रुपया देना होगा। ये डिस्काउंट यहाँ पे प्रिंट होगा, है ना? ये आपका प्रिंट आउट होगा। इंटर दबाएंगे हम, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? इनवॉइस एंट्री में तू नाइडेशन लिख रहे हैं। कब एंट्री करेगा 1 घंटा? एक हो गया एंट्री। इस तरह से आपको अलग अलग एंट्री कर लेना। अब आपको रिपोर्ट देखना होगा डिस्काउंट का, है ना? इसके लिए आप क्या करिए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आइए, यहाँ पे एंटर प्रेस करिए, आप आ जाइए अकाउंट बुक में। ठीक है? अब यहाँ पे अगर पूरे डिस्काउंट का रिपोर्ट देखना है, 5%, 8%, 10%, 12%, सबका एक ही जगह देखना है, तो ग्रुप समरी। एक एक का डिस्काउंट का देखना है कि खाली 5% का दिखाओ या 10% का दिखाओ, तो लेजर। नहीं समझेगा? ग्रुप में तो सब आ जाएगा, लेजर में एक आएगा। हम यहाँ पे ग्रुप समरी ले लेंगे। ठीक है? एंटर प्रेस करेंगे। अब हम उस ग्रुप को लेंगे जिसको हमको देखना था। डिस्काउंट का यहाँ पे हम ग्रुप बनाए हुए थे, डिस्काउंट को ले लेंगे। जैसे इंटर दबाएंगे, यहाँ पे सब लिख लेगा कि डिस्काउंट 5% आप दिए हैं, 100 रुपया का वैल्यू, है ना? अगर आपको यहाँ पे लेजर वाइज देखना, डिटेल वाइज देखना, ये तो मंथ वाइज दिखाएगा। हाँ, मंथ वाइज आपको जरूरी पड़ेगा कि किस मंथ में आप कितना डिस्काउंट दिए, है ना? 5% का लेजर है, तो ये अप्रैल में आपको 100 रुपया डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया। एक इसमें डिटेल के लिए दिया था, नहीं अच्छा, जीएसटी में। खैर चलिए, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना देखना है कि आपका डिस्काउंट कितना हुआ। यहाँ पे डिस्काउंट का नाम होगा और उसका अमाउंट होगा। अगर बिल पे जाना है आपको कि यह डिस्काउंट किस बिल पे दिया गया, इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा, पूरा जितना आप एंट्री किए होंगे, किस किस डिस्काउंट पे 5% दिया गया, कितना वाउचर नंबर पे दिया गया है, कितना आपका टोटल हुआ, सारा लेजर के रूप में रिपोर्ट आपको दिखा देगा। बोलिए क्या लगता है? बात करिए। कोई एक एंट्री कर लेगा क्या? किसी को लगता है कि 5% हम दिए हैं, 10% वो लगा सकता है? किसको लगता है कि 10% का लगा सकता है? आपको आइए, ले लीजिए, माउस ले लीजिए। हम तो दो गो एक काम करिए, लड़का यहाँ देखेगा, 10% का एगो लेजर तैयार कर लीजिए, है ना? एक बार फिर रिपीट हो जाएगा। ग्रुप तो एक ही बनेगा, हम बना दिए वहां। प्रिया समझ में आ रहा है? पूरा की कम? पूरे समझ में आ रहा होगा क्या? लेजर का नाम दीजिएगा ना, डिस्काउंट 10%, तो वहां सीधे डिस्काउंट लिखा हुआ आएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या परसेंट का डिस्काउंट है।
शिफ्ट के साथ एफ है। क्या रोशन जी आप ऐसा करते रहते हैं? ना ना, सेल का परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं ना आएगा, ये डिस्काउंट के अंदर आएगा ना। ये जो ग्रुप बनाए थे आप अगर डिस्काउंट का ग्रुप नहीं बनाइएगा तो वहां पे नहीं शो करेगा ये। -10 लगाना मत भूलिएगा, ये ऑन टोटल सेल ये भूलिएगा तो हम वहां -10 लगा देंगे, याद रखिएगा। हो गया। अब आएंगे सेल में, परचेज में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे क्या? वो तो हमको जो पार्टी हमारा सप्लायर होगा वो करके देगा ना। टमाटर आएगा ना। अरे क्या हो गया तुमको, भूल गया क्या तू? हमको तो लग रहा है रोशन अभी सोले है, नींदे में है अभी लगता है। हाँ, दो ही रहने दे। 1700 का 10%, 170 क्या? अब आइए तो थोड़ा रिपोर्ट देखिए इसका। अकाउंट बुक्स, एक एक देखना है तो लेजर, और पूरे का देखना है ग्रुप या समरी देखना। आ गया। अगर इसका लेजर देखना है इंटर दबा देंगे, एंटर दबाइए। मिला यहाँ पे? क्या लग रहा है बताइए। अगर किन्हीं को थोड़ा भी डाउट है तो हमसे बात करिए। 2 दिन में 120 सीटी तो पक्का भैया फाइनल चाहिए हमको। नहीं होगा तो नंबर ना देंगे इसका। बोलिए। बताइए, किसी को कोई डाउट? रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले।